गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे डिटेल अबाउट द पीरियोडिक टेबल और उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उनकी वेरिएशन देखेंगे कि अलोंग ए पीरियड और डाउन ए ग्रुप वो कैसे बिहेव करती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो मेन स्टडी करेंगे वो हम अपना फोकस रखेंगे पीरियोडिक टेबल पे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी की हुई है, सो डैट कि जब हम पीरियोडिक टेबल को समझें तब हमें उन टर्म्स को रिकॉल करने का ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उन टर्म्स के साथ। तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास, वो है एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जिनको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते इनटू अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, बाय एनी फिजिकल और केमिकल्स मीन्स। ठीक है, और जो कंपाउंड होते हैं वो दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। ठीक है, तो जो एटॉमिक थ्योरी था वो सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम। ठीक है, कि उसने ये बोला था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, किसका बेसिक पार्टिकल है, कंपाउंड का बेसिक पार्टिकल है। और जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो इकट्ठा होकर एक सिंगल यूनिट बनाता है, किसका, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। हमने अभी डाल्टन ने जो क्या बोला था कि जो एटम है वो हमारा किससे बना हुआ है, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, और जो एटम का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और बेसिकली जो ऑल ओवर हम एटम की बात करें वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा तो जो टोटल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हमारे लिए स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी केमिस्ट्री है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो सारी किस पे बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट्स की नॉलेज होगी, उनकी प्रॉपर्टीज का पता होगा तो हम इजिली अपने डिटेक्ट कर पाएंगे कि मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो कैसे बिहेव करता है, किन कैसी कंडीशन में है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उसका रिएक्टिविटी कैसा है, ये सब चीजें हमें कौन बताता है, हमारा पीरियोडिक टेबल बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का दिया था वो दिया था डुवर्नियर ने। डुवर्नियर ने क्या बोला था कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ज्वाइन करके रख दिया था। ठीक है, उसने बोला था जो उसने तीन एलिमेंट्स ज्वाइन किए थे उनका क्या था कि प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ठीक है, और जो मिडिल वाले का एटॉमिक वेट था वो साथ वाले दोनों का क्या आता था, अरिथमेटिक मीन आता था। ठीक है, उसके बाद जब मॉडिफिकेशन हुआ तो जो पीरियोडिक टेबल दिया वो दिया मेंडलीव ने। ठीक है, जिसको हम फादर ऑफ द टेबल बोलते हैं। ठीक है, उसने जितने भी एलिमेंट थे उनको उनको अरेंज किया बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, और जब उनको कॉलम में ऐसे रखा कि जैसे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, पर कुछ प्रॉब्लम्स आई जब उसने ऐसा किया, तो क्या हुआ कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी थी जो अनडिस्कवर्ड थे। ठीक है, एंड ही ब्रोक द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट टू कीप सिमिलर रिएक्टिंग एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का बेसिकली जो उसने टेबल दिया था और उसका जो लिमिटेशन रह गया था। ठीक है,
तो जो हमारे पास करंट पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स है, वो हमने जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट है, उसको हमने किस ऑर्डर में किया हुआ है, बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, ठीक है? तो जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो होती है, उसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जिन्हें लेबल किया हुआ है 1 to 7, ठीक है? और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? जिन्हें हम लेबल करते हैं 1 to 18. It means there are 7 periods in their periodic table and there are 18 vertical columns जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, वो किस में है, हमारे पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो किससे बना हुआ है, रो एंड कॉलम से बना हुआ है, ठीक है? जो एलिमेंट है उसको हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, केमिकल सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? जो नंबर अबव द सिंबल होता है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जो नंबर बिलो द सिंबल होता है उसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है? और जो रो होती है उसको हम पीरियड बोलते हैं और जो कॉलम होता है उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? और जो पीरियड है वो पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 7, और जो ग्रुप है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18, ओके? तो जो बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट्स को हमने 3 क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है? ये जो 3 क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, इन्हें हम बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है? तो अक्रॉस ए पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक एंड मोर नॉन मेटेलिक, ठीक है? तो जब हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या हो जाती है, मेटेलिक कम होती है और नॉन मेटेलिक क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों क्लासिफिकेशन दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की, ठीक है? तो मेटल्स क्या होती है, शाइनी होती है, डक्टाइल होती है, ठीक है? इन्हें हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? एंड मरकरी को छोड़ के बाकी सारी जो मेटल्स हैं हमारे पास वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, ठीक है? तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है? तो देखिए जो मेटल्स थी वो हमारे पास क्या थी, डक्टाइल थी, ठीक है? बट जो नॉन मेटल्स है वो हमारे पास नॉन डक्टाइल है और मैलेबल है, ओके? नॉन मैलेबल है, ठीक है? एंड दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर डल इन नेचर, दे आर नॉट शाइनी एंड मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेज इन नेचर, ओके? नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स के बारे में। जो मेटलॉइड्स होते हैं दे आर लाइक मेटल्स, ठीक है? एंड दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? दे आर द सॉलिड्स दैट कैन बी शाइनी और डल, ठीक है? तो दे कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल बट नॉट एज वेल एज मेटल। ये नॉन मेटल से अच्छी हीट गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल से ज्यादा अच्छे हैं पर मेटल्स की तरह नहीं है, ठीक है? दे आर डक्टाइल एंड मलेबल, ओके? नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है? तो हाइड्रोजन का अपना ही एक फैमिली होता है और हाइड्रोजन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ठीक है? इट मींस इट इज डायटोमिक एंड रिएक्टिव गैस, ओके? नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है पीरियोडिक टेबल में उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है? दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है? एंड दे कट इजीली and they react I already ask you they are very reactive metals, ठीक है? ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारा जो कॉलम है वो हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स है, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारे पास बेटा वो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है? जो सेकंड कॉलम है पीरियोडिक टेबल में जिसको हम ग्रुप 2 बोलते हैं वो हमारे पास क्या है, अल्केलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है? दे आर द रिएक्टिव मेटल्स दैट आर ऑलवेज कंबाइंड विद नॉन मेटल्स इन नेचर, ओके? एंड सेवरल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है? तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में से हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिशंस भी हैं जिसे हम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की टर्म्स में भी बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट है हमारे पास बेटा
ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो बेटा जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और रिमेंबर दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेटल्स, ठीक है, एंड दे हैव देयर 2 outermost shells incomplete, ठीक है, एंड दे आर लेस रिएक्टिव हार्डर मेटल्स, ओके, एंड दे आर मोस्टली यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कंस्ट्रक्शंस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है, एंड बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो इस बोरॉन फैमिली में से जो एल्यूमिनियम मेटल है वो क्या है, रेयर एंड एक्सपेंसिव है, ठीक है, एंड दे इट इज नॉट ए डिस्पोजेबल मेटल, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप 14 है उसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। तो जो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, हमारी कार्बन फैमिली है। और जो हमें पता है कि जो कार्बन है वो हमारा क्या है, बेसिक है हमारी एंटायर ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। और इस ग्रुप में से जो हमारा सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा ग्रुप 15 है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर का कितना है, 3/4, ठीक है। अबाउट 75% हमारे पास क्या है, अबाउट 3/4 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है एंड फॉस्फोरस है ये दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एक काइंड का ये क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल टू लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है बेटा वो है ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 16 की जो फैमिली है वो कौन सी है, ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेंस, ठीक है। तो जो चाल्कोजेंस होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग, ठीक है, दे आर द ओर फॉर्मिंग। एंड वी नो जो ऑक्सीजन है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास वो है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं बेटा हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो हेलोजन फैमिली में हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। तो ये क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, दे आर डायटॉमिक एंड दे आर द नॉन मेटल्स, ठीक है। ये हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं और ये यूज कर सकते हैं हम एज ए डिसइंफेक्टेंट, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप नंबर 18 जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप या नोबल फैमिली। इन नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड इस केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है एंड दे हार्डली रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट्स, ओके। एंड दे आर वेरी अनरिएक्टिव एंड मोनोटोमिक गैसेस, ठीक है। दीज इज ऑल अबाउट अवर ग्रुप्स। वी नो हमने जो अभी तक डिस्कस किया, ग्रुप नंबर 1 क्या था हमारा, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 क्या है हमारा, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 हमारे पास क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और वो हमारे पास सारे क्या थे, मेटल्स थे, ठीक है। ग्रुप 13 क्या था, बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 हेलोजन एंड ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे द टर्म्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में और वैलेंसी के बारे में, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है कि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका एक रेगुलर इंटरवल के बाहर ही अपीयर होना, ठीक है, मतलब मैच करना प्रॉपर्टीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। इसी कारण से जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है ऑर्बिट।
ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या होती है, जो जब इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। जिसमें वो रिवॉल्व करता है वो एक डेफिनाइट सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, इट डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर, ठीक है। हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं, ठीक है, और गेन भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करती हूँ सोडियम की, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 282, ठीक है, 281 सॉरी। तो अब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इजिली लूज कर देता है, ठीक है। और उसका कन्फिगरेशन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसका कन्फिगरेशन फिर क्या हो जाता है 28, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है या उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है 17, ठीक है। अगर वो 1 गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो सोडियम के केस में था वो उसने क्या किया, लॉस किया, और जो क्लोरीन का हमने बात किया उसने क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो ये थी बेसिकली वैलेंसी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिटेल अबाउट द पीरियोडिक टेबल और 3 टर्म्स जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में और उनकी वेरिएशन के बारे में।